ये पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे अखिलेश जैसे, इनका उस गोपाल मिश्र के लिए कोई नहीं, मिश्रा लिखा है ना, तो उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। अगर यादव लिखा होता तो शायद नकली आंसू बहाने वहां चले जाते। वो दोगले आदमी हैं। अभी थोड़ी देर पहले संसद में ऐसे संविधान की कॉपी दिखा रहे थे ना कि देश का कानून के साथ चलता है, संविधान के साथ चलता है, और भाजपा इसमें आज उस लोकतंत्र को, उस संविधान को अगर तार-तार करने का काम करती है तो यही अखिलेश जैसे नेता जो ये मुल्ला मौलवी चैनल के अगर हम तो देश तो संविधान के साथ चलेगा जी, कानून चलेगा जी, तब आपको वो जब झंडा उतार रहा था तब वो उस पर एफआईआर नहीं हो सकती थी। यार कब तक 35 टुकड़े जो है लव जिहाद के नाम पर बच्चियों के हमने देख लिए हैं। कन्हैया लाल का गला कट जाता है, तीसरे साल उसको जमानत मिल जाती है उनके एक गुनाहगार को। हैं कानून आपसे जस्टिस चंद्रचूड़ जी जगह टिप्पणी करवा लो लुलू जुलूल फलानी, मगर जब कानून को मजबूत करने की बारी आती है, छोटे छोटे प्यादे जो 18-19 साल के हैं, मदरसों से इतना जहर भरा हुआ है उनके, मतलब वो भी एक एजेंडे के तहत चल रहे हैं। जो रोटी बना रहा है उसको रोटी बनाकर घर चले जाए, मगर वहाँ वो जिहाद वाला एजेंडा। गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब हिंदुओं तुमने सोचना है कि घरों में बैठकर सेकुलरिज्म की डफली बजानी है या प्रतिकार करना है। वहाँ पे बहराइच कांड आपने देखा होगा, क्या विचार आता है? विचार अब क्या बोलूँ, एक तरह से मैं ये कहूँगा कि अपनी बेबसी पे वो आता है, रोना आता है। क्यों बेबसी कैसे? बेबसी भाजपा की सरकार है, हाँ सुनिए ना, वही तो चाह रहा हूँ कि बेबसी तब आती जब उनकी सरकारें थी ना, तब ये होता था तो हम मन बहला लेते थे कि भाई हमारी सरकार नहीं है, क्या दुराचारियों का सरकार चल रही है, कोई बात नहीं हमारा। आज अपने सरकार होते हुए इस तरह की घटना लगातार होती आ रही है और उसके ऊपर कानून भी बदले, सब कुछ हो रहा है, मगर ऐसी क्या वजह है कि अभी भी इस पर रोकथाम नहीं हो रही, इवन और ज़्यादा तीव्र चीज़ें हो रही हैं। पता क्या दिक्कत है? अब हम समझ चुके हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं आर या पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। एक गृह मुसलमानों ने बोलते हैं ना गृह युद्ध। लेकिन सरकार का क्या, हिंदुओं का तो बड़ा भरोसा था भाजपा पर कि भाजपा अगर आ जाए तो हिंदू सुरक्षित है, हिंदू सिक्योर है। भरोसा है, अभी भी है, और सबसे ज़्यादा अगर हिंदुस्तान में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सबसे ज़्यादा भरोसा है तो वो योगी जी के ऊपर है। योगी जी उस व्यवस्था की नींव हैं जिसने लठ व्यवस्था गाड़ी ना उत्तर प्रदेश को, और गुंडा प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने में अगर किसी की भूमिका है वो योगी जी की है। मगर इस तरह की जो कृत्य अगर वहाँ पे हुआ है, और ये बड़ी मतलब 10 साल की सरकार उनकी, मतलब दूसरी टेन्योर चल रहा है उनका, और ऐसी चीज़ जो है ना बड़ी ऐसे हमें भी बड़ा वो लगा। लेकिन हम डायरेक्ट यूपी सरकार योगी जी से एक ही डिमांड करते थे, सीधे एनकाउंटर। इसमें नो इफ, नो बट, नो केस, नो तारीख, नो डेट, सीधे एनकाउंटर। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं योगी जी के राज में सिर्फ झंडा बदलने के लिए एक हिंदू शख्स की जान चलेगी सर। यही तो मैं आपको आपने मेरी बात कंप्लीट होने ही नहीं दी। अघोषित जो है गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है हिंदुस्तान में, और इसको भांपते हुए हमारे मोहन भागवत जी ने भी आपको चेताया है, पूरे हिंदू समाज को चेताया है कि जब तक कानून प्रशासन अपनी आपकी बचाव की भूमिका में आए तब तक अपने हिंदू समाज जो है इतना अपने आप को काबिल कर ले कि ताकि अगर कोई भीड़ आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाए तो आप उसको रोक सको जब तक प्रशासन आपकी मदद के लिए ना आ जाए। ये क्या आपने सुना नहीं? आपने ये चेताया, और इसको भांपते हुए वहाँ इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं, एजेंसीज उसमें काम कर रही है कि मदरसा में कौन सी मीटिंग किसके लिए हो रही है, सारे इनपुट्स उनके पास हैं, और ये उसी की भूमि हर एक ये बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होती जाएगी या दूसरी विपक्ष मजबूत होगा, इनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है कि हमारे पीछे रोने के लिए है, हमारा पूरा तंत्र पड़ा हुआ है। अल जजीरा, BBC, सारे जो चैनल हैं वो हमारी खबर दिखाएंगे, वो राम गोपाल मिश्रा को नहीं दिखाएंगे। और उनके खून जो उनके धब्बे लगे होते हैं ना, धोने का काम कौन करते हैं? ये पॉलिटिकल पार्टियों के नुमाइंदे अखिलेश जैसे। इनका उस गोपाल मिश्र के लिए कोई नहीं, मिश्रा लिखा है ना, तो उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। अगर यादव लिखा होता तो शायद नकली आंसू बहाने वहां चले जाते। यादव होते या कोई मुस्लिम होता, यादव होता या मुस्लिम होते तो उसके लिए आंसू बहाने चले जाते। अभी
सिर्फ और सिर्फ उनके लिए तुष्टीकरण करना है। जस्टिफिकेशन दी जा रही है, एक हत्या की जस्टिफिकेशन दी जा रही है। वही आतंकवादियों की पहले जस्टिफिकेशन दी जाती है। अफजल गुरु, उसका बेटा, उसका बाप तो टीचर था जी, बुरहान वानी का बात वो फलाना था जी, फिर एजुकेशन आ जाती है। इस तरह से पूरा इनका नेक्सस है। आप पहले इन नेक्सस को ख़त्म करना पड़ेगा। जो ये कहते हैं ना दर्द हो रहा है, फिर कहते हैं नहीं इसको इतना दर्द नहीं हो रहा। मैं बोल रही हूँ ना कि इसको दर्द नहीं हो रहा। जस्टिफिकेशन की बात कर रहे थे, वो सिर्फ जस्टिफिकेशन ही नहीं दे रहे, वो कमियां ढूंढ रहे हैं राम गोपाल में कि इन्होंने झंडा उतारा भाजपा के कहने पे, उसके बाद दंगा भड़का और मौत हुई। मैं बकायदा ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी। मैं आपको कहता हूँ इनसे उपेक्षा क्या की जा सकती है। ये वो लोग हैं, ये वो दोगले आदमी हैं। अभी थोड़ी देर पहले संसद में ऐसे संविधान की कॉपी दिखा रहे थे ना कि देश का कानून के साथ चलता है, संविधान के साथ चलता है, और भाजपा इसमें आज उस लोकतंत्र को, उस संविधान को अगर तार-तार करने का काम करती है तो यही अखिलेश जैसे नेता, राहुल गांधी जैसे नेता जो तुष्टीकरण के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो ना एक साइड पकड़ते हैं, एक साइड पकड़ने वाले जो है ना आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ मैंने दोबारा बोला, यहाँ अगर यादव होता तो यहाँ राजनीति अलग होती। क्या होती? चुप्पी। जाना सहानुभूति भी देनी है और चुप्पी भी दिखानी है, क्योंकि अगला पक्ष जो मारने वाला है कौन है? मुसलमान है। मतलब दोनों तरफ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या जरूरत है मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर से रैलियां करने की, या तो आवाज धीमी कर लें या फिर रास्ता बदल लें। इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा मुस्लिम एरिया में क्या ज़रूरत है वहाँ पे भड़काऊ गाने लगाने की, क्या ज़रूरत है फलाना। ज़रूरत, पहले एक चीज़ बताइए, मुस्लिम एरिया कहाँ आ गया हिंदुस्तान में? क्या संविधान में मुस्लिम एरिया है? क्या लिखा गया है कोई कॉलम वहाँ पे कि मुस्लिम एरिया में ये चीज़ें नहीं की जा सकती? पहले तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। दूसरा क्या, अगर कोई झंडा लगाया भी था और जो ये मुल्ला मौलवी चैनल के, अगर हम तो देश तो संविधान के साथ चलेगा जी, कानून चलेगा जी, तब आपको वो जब झंडा उतार रहा था तब वो उस पर एफआईआर नहीं हो सकती थी। गोलियां चलाने का किसने किया? मैंने आपको दोबारा बोलूंगा, दोबारा चेताऊंगा, गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब हिंदुओं तुमने सोचना है कि घरों में बैठकर सेकुलरिज्म की डफली बजानी है या प्रतिकार करना है। वहां पे उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया वहां के युवाओं ने कि भाई 24 घंटे के अंदर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, अदरवाइज प्रशासन जो है वो जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी कि हिंदू समाज क्या करता है। यार कब तक 35 टुकड़े जो है लव जिहाद के नाम पर बच्चियों के हमने देख लिए हैं। कन्हैया लाल का गला कट जाता है, तीसरे साल उसको जमानत मिल जाती है उनके एक गुनाहगार को। हैं कानून आपसे जस्टिस चंद्रचूड़ जी जगह टिप्पणी करवा लो लुलू जुलूल फलानी, मगर जब कानून को मजबूत करने की बारी आती है तो सेकुलरिज्म फिर सबका निभाना है। भाई एक समाज जो है ना, लगातार दिल्ली राजधानी है, हर दूसरे दिन रेप छोटी छोटी बच्चियों के, किसके नाम पर? रेडिकलाइजेशन की वजह से, इस्लामिक जिहाद की वजह से, कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और उसके छोटे छोटे प्यादे जो 18-19 साल के हैं, मदरसों से इतना जहर भरा हुआ है उनके, मतलब वो भी एक एजेंडे के तहत चल रहे हैं। अच्छा, जैसे आप गृह युद्ध की बात कर रहे हैं तो ये भी तो नफरत वाली बातें हैं हिंदुओं के लिए। तो नफरत नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए, कौन सी नफरत है? क्या आत्मरक्षा की कोई बात करना क्या नफरत है? कौन? अगर गृह युद्ध की बात करते हो तो महाविनाश है, और देश के देश बर्बाद हो चुके हैं गृह युद्ध से। कई लोग, सिर्फ देश के देश नहीं, आज ये पूरा कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट इस जिहाद से जूझ रहा है। वो क्या कैसे प्रतिकार करेगा? खत्म करेगा ना उनको। जो लोग देश में एक षड्यंत्र के तहत अपने एक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, उसको तोड़ने की, चाहे डेमोग्राफी चेंज कर चाहे लोगों को ऐसे इंडिविजुअल टारगेट कर, ये पूरा एक प्लानिंग है। आपका सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आया था इंडिया 2047, एक ही आया था ना। अंदर कितने और संस्थाओं ने कितनी अपनी प्लानिंग की होगी कि 1 to 1 मार्किंग करके कि फलाना आदमी, आपका रेडी वाले से लेकर, नाई से लेकर, जूस से लेकर, सब्जी वाले से लेकर, फ्रूट से लेकर, कौन लोग हैं? सर्विस, आपका सर्विस करने ऐसी आएगा ना, कभी नाम पूछना। 70% आज के टाइम पर उनका कब्जा है। आपकी पल पल की खबर उनके पास है। आपको जिस दिन करना होगा ना, 1 to 1 मार्किंग करेंगे, एक एक करके, धीरे धीरे एक साथ युद्ध नहीं करेगा। इतनी औकात इसमें कब्जा क्यों महसूस होता है? वो तो काम है, काम करके अपने घर चला जाएगा। काम कर सिर्फ घर चले जाए। आपने कई ऐसी एग्जाम्पल देख ली जूस की, जूस बेचने वाला तो जूस बेचकर घर चला जाना चाहिए था ना। सब्जी बेचने वाले को
जो रोटी बना रहा है उसको रोटी बनाकर घर चले जाए, मगर वहाँ वो जिहाद वाला एजेंडा, जूस में यूरिन मिलाकर जो आपको पिलाने का जो काम होता है, जो नपुंसक की दवाई तक वो जो ऐसे केमिकल मिलाकर पिलाने का जो काम किया जा रहा है, वो एजेंडा है। उन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। अब कहेंगे कि भाई सारे मुसलमान एक चीज़, मैं भी मानता हूँ, मगर वो चुप क्यों हैं? जब एक मुसलमान वहाँ पे गंद बेच रहा था रोटी के ऊपर, तो उसको बहिष्कार क्यों नहीं करते? उसके लिए फतवे क्यों नहीं आते कि दूसरा मुसलमान वो करने से डरे? तब ये उनके समर्थन में उतर जाते हैं। कोई बम फोड़ता है उसके लिए जमायते इस्लाम आ जाती है, उसको उलमा आ जाती है उसको लीगल एड प्रोवाइड करने, हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका गुस्सा जायज़ है और देश के तमाम हिंदुओं का गुस्सा जायज़ है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ और सॉल्यूशन होना चाहिए गृह युद्ध के अलावा, आर पार की लड़ाई के अलावा? एक सोल्यूशन बताऊं, वोटिंग राइट ख़त्म कर दो। इन लोगों का वोटिंग मतलब एक पूरा, आप मैं कह रहा हूँ पिक एंड चूज मत करो, एक उसका वोटिंग राइट ही ख़त्म कर दो। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ना? पॉसिबल है। हिंदू राष्ट्र कर दीजिए वहाँ पे और संविधान के दायरे में लिखो। और मैं तो अभी ये कहने वाला हूँ, सुनिए एक चीज़, मैं राजनीति में मेरा भी इंटरफेरेंस है। मैं कहूँगा मैं इस बार जो वोट होगा ना, जब भी आगे कोई भी आएगा, मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को बोलूँगा, आज चुनाव की घोषणा हुई है झारखंड महाराष्ट्र, मैं झारखंड के हिंदुओं को महाराष्ट्र के हिंदुओं से एक आह्वान करना चाहूँगा, इस बार गली नाली मोहल्ले हॉस्पिटल ये इसको भूल जाओ। इस बार अगर एक मुद्दा अगर करना, कोई एमएलए वोट मांगने आए, कोई एमपी वोट मांगने आए, कोई नेता वोट मांगने आए, उससे बोलो हिंदू राष्ट्र की हमारी डिमांड है आपसे। जिस दिन किसी कुर्सी पर बैठे कर रेकमेंड डालो ऊपर कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हम वो वाला इंडिया 2047 षड्यंत्र के तहत नहीं करेंगे। हम संवैधानिक तौर पर अगर सेकुलरिज्म ऐड होगा ना, हो सकता है ना 75 में इमरजेंसी के टाइम पर, तो हम हिंदू राष्ट्र यहाँ पे अब ऐड करवाएंगे। ये अब जिद है हिंदू राष्ट्र की। जैसे आप बात करें तो इसको लेकर भी बड़ी चर्चा होती है कि अगर हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र चाहिए तो खालिस्तान की मांग करने वाले भी गलत नहीं है और मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले भी गलत नहीं है। बेवकूफ़ है खालिस्तानी। मैं अगर हिंदुस्तान की अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूँ ना, खालिस्तान इतना सा है, हिंदू राष्ट्र होगा ना, कभी सिख हिंदू से अलग है ही नहीं। ये तो अगर खालिस्तानी इतना सा है, मतलब सिख कितने, ये तो वही वाली बात होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसको मेरे आह्वान से उसको इतना बड़ा खालिस्तान मिल रहा है, प्योर लैंड, हिंदुस्तान पूरा मिल रहा है इनको। मैं तो कहता हूँ अखंड भारत की बात करते हैं, बड़ा इससे बड़ा और दायरा कर देता हूँ। प्योर लैंड की बात करते हैं ना, तो वो क्या प्योर लैंड से पंजाब तक लिमिटेड रहेगा कि मैं हिंदू राष्ट्र कहता हूँ? मेरे साथ सिख भी रह रहा है, जैन भी रह रहा हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे ही ब्लड सर्कल में हैं वो, मैं अलग है क्या? मगर वो जो उनका प्रोपोगंडा है ना वहाँ खालिस्तान का, वो अलग है, वो पाकिस्तान का एजेंडा है तोड़ने वाला। मैं कहता हूँ अखंड भारत की बात करो और इनको जितने भी ये मलेशिया लोग हैं ना, इनका वोटिंग राइट खत्म कर दो। अच्छा, लेकिन अखंड भारत जैसा आपने बोला तो शोएब जमाई ने एक बात बोली थी कि अगर अखंड भारत हो जाएगा तो हमारी तादाद इनके इक्वल हो जाएगी, पाकिस्तान के मुसलमान शामिल हो जाएंगे, बांग्लादेश के मुसलमान शामिल हो जाएंगे, फिर कहाँ हिंदू जाएगा? वो तो धमकी तक दे रहे थे। सौरभ जमाई, तू जहाँ से सोचना बंद करता है ना, तेरे जैसे बड़े लोग ऊपर इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। तुझे क्या लगता है अखंड भारत हो जाएगा? कभी अखंड भारत होगा तो कभी पाकिस्तान बांग्लादेश की तू जो करता है ना, हम उनको वोटिंग अधिकार ही नहीं देंगे। क्या कर लो, क्या उखाड़ लोगे? बैंक हमारा, SBI हमारा, वैसे ही सरदे रहेंगी, रुपये चलेगा। बांग्लादेश में भी, वहाँ पे भी सारी जो नीति बनेंगी हम बनाएंगे, वो वहीं पे रहेंगे एज इट इज़। नाम हमारा, बैंक हमारे, SBI वहाँ पे करेंसी चलाएगा, सब कुछ होगा, नीतियाँ हमारी रहेंगी, उनको जो राशन चाहिए सब कुछ मिलेगा, जैसे गुजारा बसर कर रहे हैं सब कुछ होगा, मगर वोटिंग अधिकार नहीं होगा। बस हिंदू राष्ट्र। जैसे आपने अच्छा जिक्र किया झारखंड और महाराष्ट्र का, हरियाणा वालों ने तो वापस से भाजपा को लाया, झारखंड वाले और महाराष्ट्र वाले ये सब चीज़ों को देखकर वापस लाएंगे भाजपा? भाई साहब, एक बयान दिया था योगी जी ने सबसे पहले कि बटोगे तो कटोगे। वो बयान नहीं था, वो आंधी थी, आंधी। और वो उस आंधी ने ना हरियाणा में रिजल्ट दिखा दिया, और इसी को देखते हुए वो उसका असर सिर्फ यहाँ हरियाणा तक लिमिटेड नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में उसका रिजल्ट हुआ हो। और आपने देखा होगा पिछले जब से हरियाणा चुनाव शुरू हुआ था, कास्ट सेंसस ठंडे बस्ते में चला गया। सुना? राहुल गांधी
फलाना, कितना चर्चा की उन्होंने उसके बाद। अभी भी देखिए कितनी चर्चा चल रही है, कास्ट सेंसिस दबे स्वर में चलती है। आज हिंदू जो है ना जाग गया, चाहे उत्तर प्रदेश का है, चाहे महाराष्ट्र का है, चाहे झारखंड का है। उसको पता है कि एक नुकसान किसका है। ये नेता, ओवैसी जैसे नेता, चंद्रशेखर जैसे नेता जो जातियों में बांटने की बात करते हैं, धर्म के नाम पर बांटने की बात करते हैं, असल में टारगेट कौन होता है? जितने भी मुस्लिम के अटैक होते हैं, कौन सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्ट होता है ना, वो है दलित समाज। कन्वर्जन वाले माफिया जो हैं, चाहे क्रिश्चियन मिशनरी हैं या मदरसा वाले हैं, वो किनको सबसे इजीली टारगेट मानते हैं? दलितों को। उसके लिए आवाज़ निकलती है इनकी? नहीं निकलती। आज जो है ना, चाहे वो दलित समाज है, चाहे आदिवासी समाज है, जहाँ जो भी समाज जो है वो अपने आप को एकजुट करने में लगा है कि हमारे लिए भाजपा जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए वो ऑप्शन है एक। मगर हमारे लिए दिक्कत कौन है? एक ऐसी सोच जो चाहती है कि सिर्फ मैं रहूं और कोई ना रहे, जो मेरा बनकर रहे, कन्वर्ट होकर रहे तो ठीक है, अदरवाइज मेरे साथ वो, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उसको कत्लेआम कर दूंगा। ये एक माइंडसेट किसका है वो आपको ही पता है, किस धर्म का है? इस्लाम धर्म का। अब वो उसको खतरे की तरह भांप रहे हैं। तो इसीलिए जो बटोगे तो कटोगे वाला जो है ना, वो मेन रोल प्ले करने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड में। और मैं उससे पहले कहूँगा, ये तो चुनाव की बात है, इस बार पहले मैं एनकाउंटर चाहता हूँ योगी जी से। जो बाहर इसमें जितने गुनाहगार हैं इनका एनकाउंटर हो। जस्टिस चंद्रचूड़ जी, आप भी सुन लीजिए, आपकी जिम्मेदारी भी है। 4 करोड़ अगर केस लटके रहेंगे, कहते जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। अगर इस तरह से अगर लोग आपके ऊपर आस्था ही छोड़ दें कोर्ट के तंत्र के ऊपर और अपने हथियार उठाने पे आ गए ना, तो आपकी पुलिस, पूरे देश की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। हिंदू समाज आज भी अगर सहिष्णु है तो उसकी रिस्पेक्ट करिए, उसके साथ खिलवाड़ मत करिए कि पानी अब सर से ऊपर बढ़ने के कगार पर आ गया है। इसको संभालने की जिम्मेदारी भी आपकी है। न्याय दीजिए। जो चाहे वो बेटी है, चाहे वो कोई भी बच्चा अगर कोई मर रहा है सिर्फ इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की वजह से, उस एजेंडे की तरह से अगर कोई शिकार हो रहा है, तो उसकी भरपाई आपने करनी है। उनको जो न्याय जो है ना, आपने दिलाना है। बहुत शुक्रिया।